पर अब हम लोग उनके आइडल पे चलते हैं, शुभमन गिल के आइडल। हाँ भाई, विराट कोहली का यार मतलब मेरे तो थोड़ा मूड खराब हो गया। व्हाट इज हैपनिंग विद विराट कोहली राइट आप नाउ? भी ना सुनोगे आप थोड़ा सा शॉक हो थोड़ा सा हाँ अजीब लगेगा आपको। तो सीन क्या है कि बीसीसीआई अपेरेंटली थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थी अबाउट द फैक्ट कि विराट कोहली जब से परदेश गए हैं, हमारे विराट कोहली जब से परदेसी बन गए हैं उसके बाद से कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पा रहा। ये चीज पता बाय द वे तुमने तो बताया था, ये हमें एशिया कप के पहले से पता थी ये चीज। हाँ हम जानबूझ वीडियोस में कवर नहीं करते बिकॉज उस टाइम पे हम अननेसेसरीली इस चीज को खींचना नहीं लाना चाहते थे, बट अब क्योंकि हो गया तो। पर मतलब ये बीसीसीआई इस चीज को लेकर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थी एंड कोहली ने अपने फ्यूचर के बारे में, जो कि अगर ने बोला है कि कमिटेबल नहीं है वो, तो सच भी प्रूव हो रहा है ना अल्टीमेटली। तो वो अपने फ्यूचर को लेके एग्जैक्टली बता नहीं थे, अच्छा मैं कब इंडिया वापस आने वाला हूँ, कब मैं ट्रेनिंग सेशन करूँ। जैसे रोहित शर्मा तो आ गए, उनने तो सीयूई में जाके अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी। विराट कोहली है भाई, टेस्ट कैरियर में पूछा क्या उनसे, तो उन्होंने कहा कि एज फार एज सिलेक्टर्स नो, हमें तो यही पता है कि उन सब ने अपने सारे फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिए हैं। तो अरे ये कैसा डिप्लोमेटिक, बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दिया उन्होंने। बट मेन पॉइंट इज बीसीआई थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थी। उसके बाद बीसीआई ने रोहित और कोहली दोनों से पूछा कि आप इंडिया के मैचेस खेलना चाहते हो नहीं चाहते हो। रोहित शर्मा के कैम्प ने तो थोड़ा मना कर दिया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, एंड विराट कोहली की तरफ से जवाब ही नहीं आया कुछ। क्या तरीका है मेल पड़ी हुई है, रेड पे छोड़ दिया भाई। कोहली को ना मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, यू आर नॉट धोनी। अरे आज एक चीज मेरे को रियलाइज हुई है भाई, कोई एक बंदा है ना जिसने बीसीसीआई को अपनी गोद में बैठा के रखा था और उसके सर से लाया था ऐसे, वो सिर्फ धोनी। तो मैं अभी ट्विटर चला रहा था अभी जस्ट शूट करने से पहले, तो उसमें किसी ने ट्वीट करा है, सैड बीसीसीआई सिलेक्टर्स एट 31 फोर्स्ड आईपीएल टू चेंज रूल्स एट 44 बैट रोहित कोहली एंड जडेजा नेवर अलाउड ड्रेसिंग रूम लीक्स, नेवर अलाउड पॉलिटिक्स टू हैपन। धोनी दी ओजी गोट भाई, ये तो है कि जो अब चाहे वो श्रीनिवासन के लिए कह लो तुम कि था सपोर्ट है जो भी था, पर था तो, पर जो भी है भाई मतलब जिस तरीके से बीसीसीआई को धोनी ने ट्रीट करा है ना, कोहली नहीं कर सकते भाई। मैं चाहता हूँ सारे सब्सक्राइबर्स हमें ऐसे ही ट्रीट करें जैसे धोनी को करा जाता था ना। हाँ, प्यार से यार प्लीज कर दो बट मतलब विराट कोहली यू आर नॉट हिम। लाइन में रहो भाई, ब्लड यू आर नॉट हिम। हाँ, पर ये बातें होती हैं। इसके बाद जो है कम्युनिकेशन गैप थोड़ा आ गया था एंड ये बात आ गई थी कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज ये लोग फॉर श्योर खेलने वाले हैं, बट बीसीसीआई इसको लेके खुश नहीं है। मतलब जस्ट बिकॉज हमने आपको सिलेक्ट कर लिया इसका ये नहीं है कि भाई अब दोस्ती हो गई, अब सब नॉर्मल हो चुका है। अब इसके बाद जो स्टोरी आती है वो थोड़ी और शॉकिंग होती है एंड ये स्टोरी थी 25 सितंबर की। अच्छा, अभी है 4 अक्टूबर, ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं इस बात को। एंड उस टाइम पे ये बात होती है कि अजीत अगरकर ने विराट कोहली को कॉल घुमाया और क्या हाल है भाई करके बातें हो रही थी इनसे एंड उनने बोला कि लंदन यार। तो विराट कोहली ने कहा कि नहीं विराट कोहली ने सिंपली बोला कि मेरा जो फ्यूचर का भी मैं डिसीजन लेने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया टूर को लेके, क्योंकि बात ये होनी थी कि भाई 10 दिन के अंदर हमें स्क्वाड पिक करनी है। अभी एक कमेंट आ जाएगा, क्या तू था क्या उस कॉल पे? तूने सुना है? तूने टैप करी थी कॉल उनकी। पर विराट कोहली ने कहा, उनसे पूछा गया ये कि आपका क्या कुछ क्लैरिफिकेशन दोगे, आप देना चाहते हो ओडीआई सीरीज को लेके? तो उन्होंने कहा यार मैं 2 हफ्ते बाद ही बता पाऊंगा अपना प्रॉपर कि मेरा क्या सीन होने वाला है। 2 हफ्ते उस टाइम से लेके मतलब वैसे तो अब 10 दिन में स्क्वाड पिक हो गई, बट अराउंड 10 अक्टूबर अभी 6 दिन बचे उसमें। मतलब वो जो टाइम फ्रेम उन्होंने दिया था उससे पहले स्क्वाड अनाउंस होनी थी। हाँ, तो यही थोड़ा अनप्रोफेशनलिज्म अगरकर यही कह रहे थे कि भाई हमें स्क्वाड थोड़ी पहली पिक करनी पड़ेगी। तो ठीक है, आपने अपना जो बोलना था बोल दिया, पर हम एक बार बीसीसीआई सिलेक्टर से आपस में डिस्कस करेंगे एंड देन वील लेट यू नो कि हम क्या सोचते हैं इसके बारे में। पहले भी क्या, आज डेट क्या है? 4 अक्टूबर। 4 सिर्फ 11 दिन ही तो है या 15 को हमें निकलना है। हाँ, तो इतनी ही जल्दी अनाउंस होती है भाई? हाँ, exactly, बल्कि कायदे से आपको 2 हफ्ते पहले ही अनाउंस कर देनी चाहिए ताकि लोग अपने प्लेयर्स अपने अरेंजमेंट्स बनाना शुरू करें। या क्या कर रहे हैं विराट कोहली यार? पर ये बात बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आई कि विराट कोहली ऐसा क्यों विराट कोहली को सोचना पड़ भी क्यों रहा है कि मैं खेलना चाहता हूँ कि आपको आपने बोला ना कि आपका नेक्स्ट गोल 27 का वर्ल्ड कप जीतना है। आर यू नॉट सीरियस? अगर ये चीज सच है ना तो मैं एक्चुअली मैं कह रहा हूँ कि इट्स बेटर टू रिटायर। वेरी हार्श वर्ड्स एंड ऑब्वियसली मैं फैन हूँ भाई खुद विराट कोहली का, तो इससे पहले कोई मुझ पे गुस्सा है मैं यही कह रहा हूँ कि भाई आप, ये विराट कोहली है ऑब्वियसली बहुत बड़े प्लेयर, बट टीम से बड़े तो नहीं है ना। तो अगर इतनी ज्यादा हिंड्रेंस हो रही है, अगर 2 महीने बाद आपको एक सीरीज खेलनी है वो भी 3 ओडीआई मैचेस की, उसमें आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो अगर उसके लिए भी आपको सोचना पड़ रहा है इस टाइम पे, तो फिर इट्स बेटर कि फिर आप रहने दो भाई, लेट इट गो ब्लड।
यार पता नहीं, मतलब विराट कोहली ने क्या ऐसा गलत कर दिया कि वो बंदा ना खेले। हाँ। मतलब अगर मैं इससे मेरिट की बात कर रहा हूँ ना, एज अ बैटर, भाई विराट कोहली एट नंबर 3 शुड बी फिक्स्ड। हाँ, वॉक इन कर रहे हैं भाई वो टीम के अंदर, जिस जगह चाहे खेल सकते हैं। फील्डिंग टॉप है बंदे की, कैचिंग थोड़ी छूट जाती कभी कभी, वो पर तो तब बचपन भी से रहा है। फील्डिंग मतलब अरे मजाक है कर ही। रहा हूँ। फील्डिंग टॉप है बंदे की, बैटिंग टॉप है, फिटनेस टॉप है, क्या कमी रह गई है भाई? अभी भी इन द लास्ट 2 ODI इवेंट्स ही हैज बीन इंडियाज टॉप स्कोरर। या और 36 साल के हैं ना, 36-37 की तो है। 36 के हैं फिर भाई अबे इनको ना, मैं कह रहा हूँ युवराज सिंह को इनके ऊपर छोड़ दो भाई, वो ठीक कर देगा बंदा, सारा प्रोफेशनलिज्म भी वापस आ जाएगा, और जो ये कि मैं बूढ़ा हो गया मेरे को दाढ़ी ये करनी पड़ी, सब निकाल देंगे। पर बहुत अजीब बात है, क्योंकि इस बात से भी देख के ये लग रहा है कि बीसीसीआई तो चाहती है कि आप खेलो, और अरे आओ हम पे कदम रखो और आके खेलो। हाँ। और विराट कोहली कह रहे नहीं मेरी टांगे थोड़ी वीक हो गई हैं, मेरे घुटने वैसे नहीं रहे यार। तो ये अजीब मैं लग पहली रहा है बार ही देख रहा हूँ, मतलब कि बंदे को बोर्ड कन्विंस कर रहा है कि नहीं भाई तू फिट है, हाँ तू खेल सकता है। नहीं, और ये अनप्रोफेशनलिज्म, क्योंकि दिस इज व्हाट इट इज, ये लेट्स कॉल इट हाउ इट इज, ये अनप्रोफेशनलिज्म ही है कि मैं अभी पता नहीं नहीं बता कि कभी सकता। खेलूंगा या नहीं। वैसे क्या भी मतलब है भाई इसका? अब नेक्स्ट असाइनमेंट तो 27 का वर्ल्ड कप ही होना है ना, तो आप इस टाइम पे कमिट क्यों नहीं कर पा रहे हो? और सिर्फ ओडीआई तो खेलने हैं। हाँ भाई, और मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अब टीम, क्योंकि इतने सारे वाइट बॉल इवेंट्स होते हैं, हमेशा ऐसे ही प्रिपेयर करती है कि अच्छा नेक्स्ट इवेंट क्या होने वाला है, अब हम उस पर फोकस करेंगे। जैसे इस टाइम पे बुमराह को, अभी हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में क्लियरली बात करेंगे प्रॉपर्ली कि स्क्वाड क्या आई है, किसको होना चाहिए था, किसको नहीं स्क्वाड होना चाहिए एनालिसिस अगले कल के पॉडकास्ट में था। पर बुमराह को ओडीआई नहीं खिला रहे, क्यों नहीं खिला रहे? क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप पे फोकस करना है। आई एम नॉट हैप्पी विद इट। हाँ, किसने कहा वो वेस्ट तो इंडीज चलो सीरीज खेलने के लिए? अलग बात है, हमें पर 5 ओवर डालने के लिए आए थे क्या? क्या देखते जरूरत हैं है, ना, आराम ये से रेस्ट करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट खेलेंगे नहीं खेलेंगे। वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना नहीं है क्या? हाँ नहीं, वो बात तो है ही, पर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बीसीसीआई ऐसे ही सोचती है कि अच्छा नेक्स्ट टूर्नामेंट कौन सा ना, उसके लिए हम प्रायोरिटाइज करेंगे। नहीं तो तुम क्या कह रहे हो कि वो 5 T20 खेलेंगे वहां पर भी? वहां पर क्यों जाएगा कि मेरे को रेस्ट करना है? क्या है यार ये? पर मैं रोहित और कोहली के लिए कह रहा हूँ, स्पेसिफिकली विराट कोहली के लिए, कि अब नेक्स्ट इवेंट तो 27 का वर्ल्ड कप ही है ना। हाँ। तो उसके लिए तो टीम बनाई जाएगी, और अगर आप उसमें कमिट नहीं कर पा रहे हो तो इट्स बेटर टू बैक आउट राइट। मतलब पता ये हार्श अगेन चीज है, लेकिन आप बीसीसीआई को एग्जैक्टली ब्लेम नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते एक्चुअली में। मतलब पब्लिक सेंटिमेंट अभी होगा कि हम तो फाड़ के आ जाएंगे, ऑफिस को ही आग लगा देंगे, पर अगर आप दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचो ना बैठ के, तो जो भी चीजें निकल के आ रही हैं, मतलब आई वोंट से कि हार्श नहीं है बीसीसीआई इनके ऊपर, लेकिन गलत भी नहीं है। पर मैं वही बोलूंगा, मैं विराट कोहली का, आई एम क्लूलेस, आई डोंट नो क्या बात चल रही है। और मैं ये जो चीज हो रही है कि मैं कमिट नहीं कर सकता, मैं ये रोहित शर्मा का मान ही नहीं सकता भाई। हाँ। वो बंदा जिस तरीके से दौड़ रहा है रोज, जाके ट्रेनों के पीछे, ट्रेनों के ऊपर दौड़ रहा है। कह दिया ना कि बेटा 50 किलो का होना है आपको वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा वो। तो अगर वो इतना सब करने को रेडी है, तो वो कैसे नहीं कह रहा भाई मैं कमिट कर नहीं कर सकता? विच इज मैं वही कहता हूँ, मुझे बुरा दोनों के लिए बहुत लग रहा है, बट मैं एम्पैथाइज नहीं कर सकता विराट कोहली के साथ। हाँ, उस सेम level सेम पे, सेम जितना मैं रोहित से कर दैट्स सकता हूं। द करेक्ट फ्रेमिंग। क्योंकि वो बंदा कर रहा है भाई मेहनत। या अब कोहली या तो कर रहे होंगे, या तो ये या दिख नहीं रहा या तो पूरी दुनिया के ही सारे जर्नलिस्ट और सारे ही मीडिया आउटलेट सभी अगेंस्ट है विराट कोहली के। इतनी बड़ी वर्ल्ड लेवल पे कोई गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी कर रही है तो मेरे को नहीं पता। जो कि अगर यहाँ पे आई एम श्योर कुछ लोग कमेंट्स में कहेंगे कि भाई क्या ये सब नकली झूठ है, ये सब कैसे पैसे बोल मिल रहे गए, हो आप? दे दे गिल ने पैसे, पैसे दे, पीआर हो गया, ये हो गया। पर अगर सभी लोग बोल रहे हैं तो सभी गलत है क्या? तो ये तो मुझे थोड़ा सा बात तो है, बचकाना वो लगता है पूरा सिचुएशन की, ये सब करने की क्या जरूरत है? पर मतलब कंक्लूजन बेसिकली यही निकला है कि कंक्लूजन अब क्या, रिटायरमेंट फिर आ रहा है इनका, कहीं नहीं आ रहा है? भाई मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा 27 वर्ल्ड कप का पार्ट होने वाले हैं। एज अ बैटर अगर अब, क्योंकि अब तो चलो जो हो गया सो हो गया, कप्तानी गई, सिर्फ एज अ बैटर भी अगर खिलाना है ना, मैं जनरली बता रहा हूँ, अगर आपको खिलाना है अभी कमिटमेंट करो। हाँ भाई, अभी और बताओ नहीं खिलाना ना तो अब इसके बाद हटा दो। क्योंकि जो बंदा उनके रिप्लेसमेंट की तरह है ना, उसके लिए बहुत अनफेयर हो गई। हाँ, इनके 6 महीने में आपने कह दिया अरे आज आप खेलने लग जाओ, अब रन मार के दिखा। हाँ, फिर वर्ल्ड कप में नहीं चला तो गाली देंगे। मान लो जायसवाल आता है, खुदा ना करे, लेकिन अगर नहीं बने रन वर्ल्ड कप में, पूरी दुनिया टूट पड़ेगी उस बच्चे के ऊपर। हाँ। तो ये अब बहुत अनफेयर हो जाएगा। नहीं तो मुझे वही लगता है कि रोहित शर्मा को तो मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जैसे ही उनका फॉर्म थोड़ा सा भी डिप हुआ, अब तो बहुत आसान है। बीसीसीआई कुछ सोचेगी नहीं, तुरंत कहेगी अरे जायसवाल, अरे अभिषेक तू भी आना यहाँ पे खेलने के लिए। एंड विराट कोहली का मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, कुछ वो मैं आई एम क्लूलेस, मुझे नहीं पता एक्चुअली, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। जबकि एक्चुअली में मुझे लगता है उनकी पोजीशन फिक्स होना ज्यादा आसान है। हाँ, समझ भी नहीं आ रहा क्या चल रहा है, पर देखते हैं क्या होता है। बट भाई ये ओडीआई सीरीज बहुत, मुझे लग रहा है कि ये लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे ऑस्ट्रेलिया, हाँ, तो वहां से विराट कोहली एंड रोहित शर्मा रिटायर होके आए थे टेस्ट फॉर्मेट से। क्या ओडीआई होंगे? उसका एड वर्ड देखा तुमने भाई? पैट कमिंस का बढ़िया एड है, दे हैव वेरी क्लासी प्लेयर्स, फॉर्म कैन बी टेम्परेरी। भाई बढ़िया एड निकाला उन लोगों ने। कोई नहीं पिटेगा फिर भी तो